ईरान के मशरकी इलाके में एक बादशाह रहता था। पूरे ईरान पर हुकूमत करता था और उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। बादशाह की एक बेटी थी और उसकी बीवी की वफ़ात हो चुकी थी। उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। वो बादशाह की इकलौती बेटी थी। जब जवान हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे ईरान में होने लगे। वहाँ के एक रईस का बेटा अपना दिल उस पर हार बैठा। वो खुद ऐसी महफिलों की जीनत बनता, शराब नोशी आम थी और उसके औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी थे। जब इससे उसके दोस्त ने पूछा कि तुम तो एक रंगीन मिजाज आदमी हो, फिर मुझे बादशाह की बेटी ही क्यों पसंद आई? उसने जवाब दिया कि यह सब चीज़ें तो मैं दिल बहलाने के लिए करता हूँ, मगर उनको मैं अपने घर की जीनत नहीं ला सकता। इसके दोस्त ने कहा, अगर तुम इस शहजादी को अपनाना चाहते हो तो तुझे ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर उसको गुस्सा आ गया। उसने अपने दोस्त से कहा कि तुम मेरे मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा। इस अमीरजादे का दोस्त इसके खर्चे पर ही पल रहा था। उसने सोचा कि ये तो अकल का अंधा है, अगर मैंने उसे नाराज़ कर दिया तो मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा। उसने रईस के बेटे से कहा कि यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रईस के बेटे ने अपनी माँ को बादशाह के महल में भेजा ताकि वो इसके आगे की बात कर सकें। बादशाह ने कहा, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। मैं अपनी बेटी की मर्ज़ी ज़रूर, मैं तुम्हारी मर्ज़ी पूछना चाहता हूँ। बादशाह अपनी बेटी के पास आया और उससे कहा कि अमीरजादा की माँ हमारे घर में यहाँ आई थी, वो तुम्हारे लिए आई थी, मैं तुम्हारी मर्ज़ी पूछना चाहती हूँ। उसने कहा कि अब्बा हुजूर, वो एक अय्याश और बदकार इंसान है। अगर आप मेरी मर्ज़ी पूछना चाहते हैं तो मैं ऐसे शख्स की शरीके हयात नहीं बन सकती। बादशाह ने कहा, तुमने मेरे दिल की बात कर डाली। मुझे भी वो आदमी पसंद नहीं है। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम कौन सा फैसला करती हो। कुछ दिन बाद रईस के बेटे ने अपनी माँ को दोबारा बादशाह के महल में भेजा और बादशाह साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया। इसकी माँ वापस लौट गई और अपने बेटे को बता दिया। इसका बेटा गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी माँ से कहा कि इस शहजादी ने मुझे ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती की है, मैं इसको ज़माने में जलील और रुसवा कर दूंगा। इसकी माँ ने उसे समझाया कि अगर तुम आज एक सुलझे हुए इंसान होते तो वो लड़की तुझे किसी भी सूरत इनकार ना करती। हमारे पास मालो दौलत भी है, एक कच्चा महल भी है, मगर एक औरत मालो दौलत और महल को नहीं देखती। वो औरत पहले ये चीज़ देखती है कि वो आदमी का हिस्सा है जो उससे शादी करने वाली है। रईस के बेटे को अपनी माँ पर भी गुस्सा आया। वो सच्चाई सुनने का आदी नहीं था। एक दिन शहजादी महल से बाहर टहल रही थी कि अचानक उसके सामने आ गया। उसने शहजादी से कहा कि अब जिल्लत उठाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। शहजादी ने कहा, इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है। अगर किसी को जलील करना चाहे तो कोई उसे मोअज़्ज़िज़ नहीं बना सकता, और अगर वो किसी की इज्जत की हिफाजत करना चाहे तो कोई दूसरा उसे जलील नहीं कर सकता। ये कहकर वो शहजादी चली गई, मगर रईस का बेटा अब शहजादी को बदनाम करने के मंसूबे सोचने लगा। शहजादी को जलील करने के लिए अजीब व गरीब बातें सोच रहा था। कभी वो खुद से ख़त लिखकर ये मशहूर कर देता कि शहजादी ने मुझे ख़त लिखा है। कभी वो शहजादी पर झूठे इल्ज़ाम लगाया करता था कि मुझे रात को अकेले में मिलने के लिए आती है। इसने जो मुमकिन था वो किया, मगर सब लोग जानते थे कि ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं, उनका हकीकत से कोई तल्लक नहीं। एक दिन बादशाह अपने चचा ज़ाद भाई के बेटे की शादी में शिरकत के लिए दूसरे शहर गए। शहजादी और उसकी माँ भी उस बादशाह के साथ ही गई थी। एक हफ्ते बाद बादशाह का ख़ानदान वापस आया तो बेटी ने कहा कि मेरे पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ।
बादशाह एक हकीम के पास गया और उसने कुछ अद्वियात दे दी और बादशाह को तसल्ली दी कि आपकी शहज़ादी जल्द ही ठीक हो जाएगी। 5 महीने बाद शहज़ादी को दोबारा दर्द हुआ। इस दफ़ा बहुत शदीद दर्द था। उसकी वजह से शहज़ादी बेहोश हो गई। शहज़ादी का पेट फूल चुका था। बादशाह शहज़ादी को दरबार के हकीम के पास ले गया तो हकीम ने दावा कर दिया कि शहज़ादी हामला हो चुकी है, क्योंकि पेट के अंदर बच्चा हरकत कर रहा है और वो यही दर्द था, जो कि उस वक्त के ज़माने में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सहूलत मौजूद नहीं थी। बादशाह शर्म से पानी पानी हो गया। शहज़ादी को साथ लेकर महल के लिए रवाना हुआ कि इसका बेटा हकीम के पास आया। उससे दरियाफ्त किया कि बादशाह की बेटी को क्या तकलीफ़ है। हकीम ने रईस के बेटे को सब बता दिया और उसके बेटे की खुशी की इंतहा ना रही। वो इसी मौके की तलाश में था कि किसी तरह शहज़ादी को बदनाम किया जा सके। उसके दिमाग में एक शैतानी तरकीबात आई। उसने एक मिरासी को बहुत सारे पैसे देकर कहा कि वो ढोल बजाकर पूरे ईरान में मशहूरी कर दे कि बादशाह की बेटी बग़ैर निकाही के बच्चे की माँ बनने वाली है। बहुत सारे लोग ये बात सुनकर बादशाह के दरबार में जमा हो गए और वो बादशाह साहब से हकीकत जानना चाहते थे, मगर बादशाह का ऐसा झुका हुआ चेहरा देखकर सब समझ गए। उन्होंने ना सिर्फ बादशाह का महल छोड़ दिया, बल्कि उस पर बातें भी करने लगे और कहने लगे कि ईरान में ऐसे बेहया लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। शहज़ादी अपनी माँ के सामने कसम उठाकर यही कहती रही कि मुझे किसी नामुहर्रम ने हाथ नहीं लगाया। बादशाह तलवार लेकर आया और शहज़ादी का सर कलम करना चाहा, मगर उसकी माँ ने उसे रोक लिया और उसने कहा कि मैं ये साबित करूँगी कि मेरी बेटी बेकसूर है। शहज़ादी की माँ ने एक हकीम का नाम सुना था जो कि अपनी दानाई में बहुत शोहरत रखता था। वो दोनों शहज़ादी को इसके पास ले गए। हकीम ने देखा कि शहज़ादी का पेट फूला हुआ था और पेट के अंदर हरकत भी थी। इसने एक कमरे में कुत्ता ज़िबा किया और दूसरे कमरे में बकरा ज़िबा कर दिया। उसने बकरे के गोश्त से बादशाह, उसकी बीवी और शहज़ादी की दावत कर दी। दावत के बाद हकीम ने शहज़ादी से पूछा कि तुमने बग़ैर बर्तन के कहीं से पानी पिया था। शहज़ादी ने बताया कि एक दिन हम शादी पर जा रहे थे कि गर्मी की वजह से मुझे सख्त प्यास लगी तो मैंने एक नहर से पानी पी लिया था। हकीम शहज़ादी को इसी कमरे में ले गया जहाँ कुत्ता ज़िबा किया गया था। शहज़ादी ने उससे बड़े लहजे में कहा कि कुत्ते को किस लिए ज़िबा किया गया। हकीम ने कहा कि तुम्हारा इलाज इसी वक्त मुमकिन था जब तुम कुत्ते का गोश्त खिलाया जा रहा था। वो कुत्ते का था। शहज़ादी ने जैसे ही ये सुना तो उसका जी मतलाने लगा। शहज़ादी को एक ज़ोरदार कै आई और उसके पेट से एक बड़ा सा मेंढक निकला। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिसे चाहे अल्लाह इज़्ज़त दे और जिसे चाहे अल्लाह ज़िल्लत दे। हमें किसी के बारे में कोई बदगुमान नहीं रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छी बातें सुनने की और उस पर पूरा पूरा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।